कहते हैं जिस जगह मौत का साया होता है वहां से लौटकर आना आसान नहीं होता। रीना तो बाहर निकल गई, लेकिन आकाश अब भी उस अंधेरे तहखाने में फंसा था, उस औरत की आत्मा के साथ जिसने कसम खा रखी थी कि उसका बदला पूरा हुए बिना कोई यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। आकाश ने इधर उधर देखा। दरार बंद हो चुकी थी। चारों तरफ वही जले हुए चेहरे, वही खून से सने हाथ और शकुंतला की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वो पास आई और बोली, भागने की कोशिश मत करना, अब तुम मेरे हो। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों चाहती हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। शकुंतला की आंखें लाल चमक उठी। उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि तुम वही कर सकते हो जो और कोई नहीं कर पाया। तुम मुझे उसका खून दिला सकते हो, मेरे पति का। आकाश हैरान रह गया। तुम्हारा पति? वो तो सालों पहले गायब हो चुका है। शकुंतला अचानक चीख पड़ी, वो जिंदा है और तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लाई है ताकि तुम उसे ढूंढ सको। जब तक वो मरेगा नहीं, मैं चैन से नहीं रह सकती। उसकी चीख से तहखाना कांप उठा। फर्श पर दरारें पड़ गईं और उन दरारों से काले साए निकलने लगे। हर साया आकाश की तरफ बढ़ रहा था। आकाश ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर मैं उसे ढूंढ दूं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? शकुंतला ने धीमे से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब भी आग थी। हां, लेकिन याद रखना, उसे ढूंढने का मतलब है अपने ही डर में उतर जाना। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी रूह भी यहीं कैद हो जाएगी। अचानक तहखाने की दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभर आईं, जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हों। उनमें शकुंतला का पति दिखा, हंसता हुआ। किसी और औरत के साथ शकुंतला चीखते हुए बोली, वही औरत जिसके लिए उसने मुझे जलाया, वही मेरी मौत की वजह थी। अब आकाश को सब समझ आने लगा था। यह खेल सिर्फ आत्माओं का नहीं था, बल्कि धोखे और गद्दारी का भी था। तभी दीवार से एक अजीब दरवाजा उभरा, काला, धुंध से भरा हुआ। शकुंतला ने इशारा किया, यह दरवाजा खोलो, तुम्हें उसका रास्ता मिलेगा। लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें मौत के और करीब ले जाएगा। आकाश ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में सिसकियां और चीखें गूंज रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रीना वहां नहीं थी। अब उसे अकेले ही इस रास्ते पर जाना था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। शकुंतला की फुसफुसाहट हवा में तैर गई। अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, और याद रखना, लौट कर आना सबके बस की बात नहीं। आकाश अंधेरे में गुम होता चला गया और बाहर रीना जमीन पर बैठी थी, रो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि आकाश कभी लौटेगा, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।